आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम समानुपात। जैसे अनुलोम समानुपात में क्या था कि दो संख्याएं इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि जब एक संख्या को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है, और अगर एक संख्या को हम घटाते हैं तो दूसरी संख्या भी उसी अनुपात में घटती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई संख्याएं दो हैं x और y, तो ये इस प्रकार से संबंधित रहेंगी कि जब हम एक संख्या को बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या उसी अनुपात में घट जाएगी, और यदि हम एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए हम x को बढ़ाते हैं तो y उसी अनुपात में घट जाएगी, और अगर हम x को घटाते हैं तो y उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। प्रतिलोम मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। बस यही आपका प्रतिलोम समानुपात है। जैसे क्या है यहाँ पर कि कोई कार है, वो एक निश्चित चाल से चल रही है और एक निश्चित समय से किसी स्थान पर पहुंच रही है। तो यदि वह चाल बढ़ाएगी तो उसको समय कम लगेगा, अगर कार की स्पीड बढ़ जाएगी तो समय उसका कम लगेगा। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अपने स्थान पर 16 घंटे में पहुंच जाती है। अब चाल हमने दोगुनी कर दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आधा रह गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया है कि चाल को 4 गुना कर दिया है, तो समय 1/4 रह गया। चाल को हमने 8 गुना कर दिया तो समय भी 1/8 रह गया। लेकिन इनका जो गुणनफल है, इनका गुणा करेंगे 320, ये भी 320, इनका गुणनफल 320, सबका 320 आ रहा है। चाल गुणे समय क्या होता है? दूरी। बताया ना हमने कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बताया है? चाल बराबर दूरी बटे समय, कि यदि चाल बढ़ेगी तो समय आपका उसी अनुपात में कम हो जाएगा, और यदि चाल घटेगी तो समय आपका उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। कि एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी, और अगर एक राशि घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। और हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि x और y का जो गुणनफल होता है वो हमेशा नियत रहता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि x और y का जो गुणनफल है वो हमेशा ही नियत रहता है, स्थिर रहता है। यही आपका प्रतिलोम समानुपात है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत अभी इसमें?